स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और आज हम बात करने वाले इन्फोसिस के रिजल्ट के बारे में, जिसका असर आपको चार्ट पर होता हुआ दिख रहा होगा कि मार्केट तो बहुत गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्फोसिस का शेयर अभी भी यहाँ से पॉजिटिव लुक में चल रहा है। यहाँ पर अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस फिर भी बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा। कल ही इसका रिजल्ट आया हुआ है, तो यहाँ से इस रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखो मार्केट गिर रहा है लेकिन ये फिर भी बढ़ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डाउन साइड खुला था, तो थोड़ा बहुत असर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर हम बात करें इसके स्टॉक्स की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको दिख रहा होगा इन्फोसिस बहुत नीचे आ चुका था। यहाँ देखो अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में तो और भी अच्छा सा ऊपर गया था, लेकिन इस बार अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो 1700 से नीचे ये 1400 रुपये के आसपास आ चुका है, जो कि अगर आपको दिखा रहा है तो एक सही तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि एक अच्छा सा मोमेंटम आगे चल के आपको देखने को मिल सकता है चार्ट को एनालिसिस अगर हम करें तो। बाकी अगर फंडामेंटल अब हम देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ से चार्ट को अगर हम देखें थोड़ा सा चार्ट पर आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही होगी कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक 1700 सीधे 1400 आया है। वीकली चार्ट पर भी आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज भी ब्रेक करता हुआ जा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिविटी बड़ी है, और इसमें थोड़ा सा जब तक कोई पॉजिटिव लुक यहाँ पर आपको देखने को ना मिले तब तक थोड़ी सी दूरी बना के ही रखना ज़रूरी है अभी फिलहाल में। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं इसके जो रिजल्ट की। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें, इन्फोसिस का रिजल्ट आ चुका है 4th क्वार्टर का। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 4th क्वार्टर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला मार्च 2024। तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी सेल्स। तो सेल्स अगर पिछले क्वार्टर की बजाय अगर हम देखें तो यहाँ से सेल्स इसकी कम होती हुई दिखी है थोड़ी। अगर हम बात करें उसके बाद यहाँ से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस यहाँ पर थोड़े से ये भी कम होते हुए दिखे हैं, क्योंकि प्रॉफिट कम हुआ, मतलब सेल्स कम हुई तो वो भी कम होता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा है ये भी आपको कम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से परसेंटेज में देखें तो यहाँ से भी 1% की गिरावट है। अदर इनकम की बात करें तो यहाँ से सबसे एक बेस्ट जो हुआ है इनके साथ में, जो अदर इनकम इस बार इनकी सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो अदर इनकम यहाँ पर इनको बढ़ती हुई दिख रही है। अब अदर इनकम क्या हो सकती है, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपको भी पता है कि कौन कौन सी अदर इनकम होती है, तो अगर नहीं पता है तो प्लीज़ यार आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे जो बेस्ट हुआ है इनके लिए अदर इनकम, तो अदर इनकम यहाँ पर कहीं ना कहीं बढ़ी है इनकी, इसकी वजह से इसका प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। इंटरेस्ट की बात करें, इस पर जो ब्याज है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा होगा। डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डेप्रिसिएशन भी थोड़ा सा यहाँ से कम होता हुआ दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से अदर इनकम की वजह से जो यहाँ पर जो प्रॉफिट था इनका वो बढ़ा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये जो टैक्स है इनके ऊपर, टैक्स भी यहाँ से अब 29% था, ये टैक्स भी यहाँ पर इनको कम होता दिख रहा है 22% के आसपास, जो कि एक अच्छा सा है इनके लिए, एक अच्छी सी पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर इसके प्रॉफिट को अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको लास्ट क्वार्टर में। अगर हम बात करें 2-3 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ से 2-3 क्वार्टर से इस बार इसका प्रॉफिट बढ़ा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अदर इनकम। अब अदर इनकम के सोर्स इनके क्या क्या है और किस तरह से इनकी अदर इनकम हुई है वो सब देखने लायक है। तो यहाँ सब चीज़ें हम लोग हर चीज़ एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इनकी सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका कम हुआ है। लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं जो इनकी जो अदर इनकम की वजह से यहाँ पर इनको एक अच्छा सा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से नेट प्रॉफिट इनका 7,975 करोड़ रुपए के आसपास होता हुआ दिख रहा है। और इनका EPS भी इसकी वजह से यहाँ से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से एक अच्छा सा खबर यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें इन्फोसिस में सारी चीज़ें अच्छी हुई है, लेकिन चार्ट पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है मंथली चार्ट पर भी। तो जब ये मंथली चार्ट पर या वीकली चार्ट पर थोड़ा सा एक अच्छा सा पॉजिटिव लुक दिखाए तब जाके आप थोड़ा सा वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से, तो अगर हम इसको बात करें तो यहाँ से अगर इसका जो एक बेस्ट बाइंग कहाँ हो सकता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट बाइंग देखो इस स्विंग के आसपास ही हो सकता है। मतलब कहने का मतलब 1300 और 1400 का लेवल एक ऐसा लेवल है जो यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग हम लोग सोच सकते हैं। और यहाँ से अगर इसके पीछे अगर नीचे आएगा तो शायद यहाँ से 1000 के आसपास आ सकता है। लेकिन एक अच्छा सा लेवल अभी भी चल रहा है, इस लेवल पर आप थोड़ा थोड़ा चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी को बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं देता, सिर्फ हम लोग यहाँ पर एक तरह से स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। प्लीज़ यार अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम है या और कुछ आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ,
ना ही मैं आपको बाई का बोल रहा हूँ, ना ही सेलिंग का बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना ही बोल रहा हूँ कि देखो एक लेवल जो है एक अच्छा लेवल पर, देखो युद्ध की वजह से एक अच्छे से लेवल पर मिल रहा है, और हो सकता है ये युद्ध आगे चल गया तो ये हो सकता है कि जो अपने को अभी 1400 पे दिख रहा है वो 1000 रुपये पे भी आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा सब चीज़ों को मैनेज करते हुए ही आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जिसको आता है वो अच्छे से कर सकता है और जिसको नहीं आता है उसको सीखना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर बहुत मतलब बड़े बड़े लोग ही यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। छोटे लोगों की थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाते, थोड़े से प्रॉफिट में बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे से लॉस में भी वो बड़े दुखी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके लिए नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। हमने यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस किया है, यहाँ पर किसी भी तरह की यहाँ से बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दी है। तो प्लीज़ यार, अगर आप कुछ भी करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है तो अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करिए।